मुंबई में कई सालों तक डॉन हाजी मस्तान का दबदबा रहा, लेकिन उसी दौर में एक डॉन और था जिसे लोग काला बाबू के नाम से जानते थे। लेकिन इस काला बाबू को डॉन बनाने वाला शख्स हाजी मस्तान ही था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं अंडरवर्ल्ड डॉन वरदराजन मुदालियार उर्फ काला बाबू उर्फ वर्दा की। हाजी मस्तान और वर्दा की दोस्ती शोले के जहर वीरू से कम नहीं थी, और ये दोस्ती इसलिए भी मजबूत थी क्योंकि हाजी मस्तान और वर्दा दोनों ही तमिलनाडु से थे, और जब ये दोनों मुंबई आए थे तो दोनों ने ही कूली का काम किया था। डिफरेंस बस इतना था कि हाजी मस्तान वर्दा से पहले मुंबई आया था और यहाँ वो अपने कनेक्शन बना चुका था। वरदराजन का जन्म तमिलनाडु के थूथुकुडी में 1926 में हुआ था। वरदराजन की फैमिली फाइनेंशियली तौर पर अच्छी नहीं थी, और इस चीज को देखते हुए वर्दा काम की तलाश में 1960 में मुंबई आ गया था। वरदराजन को स्टार्टिंग से ही चुल थी कि कैसे भी करके उसे जल्दी से पैसा कमाना है, इसके लिए चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। लेकिन जब कोई काम नहीं मिला तो वो स्टेशन पे कूली का काम करने लगा, और यहीं वरदराजन की मुलाकात इल्लीगल शराब के धंधे में जुड़े लोगों से हुई। इसके बाद वरदराजन थोड़े ही टाइम में वर्दा भाई बन गया। वर्दा इल्लीगल शराब के धंधे में उतर गया था और वो अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे अब मुंबई में रहने वाले तमिलों का साथ भी मिल रहा था। कुछ ही टाइम बाद एक चोरी के केस में पुलिस ने वर्दा को पकड़ लिया। यहीं उसकी मुलाकात हाजी मस्तान से हुई। हाजी मस्तान ने वर्दा से कहा कि हमें तुम्हारी जरूरत है, तुमने जो भी चुराया है उसे वापस कर दो और हमारे बिजनेस में हिस्सेदार बन जाओ। इसी मुलाकात ने वर्दा की लाइफ को किक दी, और अब वर्दा पूरी मुंबई पर राज करने वाला था। हाजी मस्तान से जुड़ने के बाद वर्दा ने डॉक यार्ड से सोने की तस्करी शुरू कर दी, और उसके बाद रियल एस्टेट के बिजनेस में भी आ गया। सुपारी लेकर जमीन पर कब्जा और नशीली चीजों की तस्करी उसका मेन धंधा था। ऐसे ही समय बीतता जा रहा था और वर्दा हर जगह झंडे गाड़े जा रहा था। और एक दिन ऐसा आया जब हाजी मस्तान ने उसकी मुलाकात डॉन करीम लाला से करवा दी, और इस मीटिंग में मुंबई के कई इलाके बांटे गए, किसमें कौन काम करेगा और कौन सा एरिया किसके अंडर में आएगा। 70 के दशक में ईस्ट सेंट्रल मुंबई का सारा काम देखने वाला वर्दा अब बहुत तगड़ी फिल्म बन चुका था, और वो तमिल लोगों के बीच बहुत अच्छी पकड़ वाला डॉन बन चुका था। वर्दा का खौफ इतना था कि पुलिस भी उसके इलाके में परमिशन लेकर मिलने जाती थी। टाइम टाइम पर जरूरतमंदों की हेल्प करना और कई सारे धार्मिक कामों में भी वर्दा खूब पैसा खर्च करता था। सरकार को देश पर मुसीबतों के बादल नजर आने लगे थे, जिस वजह से हाजी मस्तान को पहले 1974 में और फिर उसके बाद 1975 में गिरफ्तार कर लिया गया था। जब हाजी मस्तान बाहर आया तो वो भी रियल एस्टेट के धंधे में आ गया, और कुछ ही सालों बाद मुंबई के पुलिस ऑफिसर यादव राव पवार की एंट्री होती है, जिसने गुंडों का जीना हराम कर दिया था। यादव राव पवार ने वर्दा गैंग के गुंडों को एनकाउंटर में मार दिया, और साथ ही साथ वर्दा को भी मुंबई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वर्दा का नेटवर्क बहुत तगड़ा था, और कई गवर्नमेंट ऑफिसर और पॉलिटिशियन पे पकड़ भी। वर्दा ने पवार को अपने साथ मिलाने की बहुत कोशिश की। उसने पवार को पैसे भी ऑफर किए, बट कोई फायदा नहीं मिला। जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो वर्दा मुंबई छोड़कर वापस चेन्नई चला गया। 2 जनवरी 1988 को चेन्नई में वर्दा की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। वर्दा की आखिरी इच्छा थी कि उसका अंतिम संस्कार यही मुंबई में होना चाहिए। इसे देखते हुए अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान वर्दा की डेड बॉडी को इंडियन एयरलाइंस के चार्टर्ड प्लेन से अंतिम संस्कार के लिए मुंबई ले आया। वर्दा की बॉडी जब मुंबई पहुंची तो हजारों की तादाद में लोग वर्दा को लास्ट टाइम देखने पहुंचे, और वर्दा के अंतिम संस्कार में हजारों लोग शामिल हुए। तो दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं। ये थी मुंबई के एक डॉन की कहानी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और फेसबुक पे देख रहे हो तो प्लीज यार फॉलो मारो। बाकी मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।